हेलो एवरीवन। देखिए ये बीए थर्ड ईयर का यानी कि बीए सिक्स सेमेस्टर का एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स यानी कि कृषि अर्थशास्त्र का पेपर हम लेकर आए हैं। ये आपका मैक्सिमम 75 मार्क्स का होगा। इसके टाइम 3 आवर्स होंगे। और देखिए पहले हम लेकर आए हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसके आंसर आपको लगभग 1000 वर्ड में लिखने हैं और ये 3 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होंगे, जिसमें से कि प्रत्येक आपका 15 मार्क्स का होगा। इस तरह से ये पोर्शन आपका 45 मार्क्स का हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, कृषि विकास के फाई रेनिस मॉडल की व्याख्या कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कृषि उत्पादन फलन यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। नेक्स्ट हमारा है, कॉबवेब थ्योरम या मकड़ी जाला सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको मिलेगा ही। नेक्स्ट हमारा है, भारत की कृषि कीमत नीति यानी कि एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी की व्याख्या आपको करनी है इंडिया की। उसके बाद है हमारा निर्धनता उन्मूलन प्रोग्राम यानी कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम क्या है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और भारतीय कृषि का आपको संबंध बताना है। ये जो बाली समझौता हुआ था, जो आपका बाली नेगोशिएशन हुआ था, इसके संदर्भ में आपको बताना है। नेक्स्ट हमारा है ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति की व्याख्या करनी है। देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृषि विपणन का अर्थ बनावट और भारत में कृषि विपणन की व्याख्या कीजिए। यानी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का मीनिंग बताना है, इसका स्ट्रक्चर बताना है और ये इंडिया में किस तरह की है, ये आपको उसका व्याख्या करनी है। नेक्स्ट है, भारत में निर्धनता और खाद्य सुरक्षा पर निबंध लिखना है। यानी कि जो हमारा पॉवर्टी है और जो हमारी फूड सिक्योरिटी है, इस पर आपको एक निबंध लिखना है या मतलब इसका लॉन्ग आंसर आपको देना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये आपको 2 करने को आएंगे और जो प्रत्येक है वो आपका 7.5 का होगा। इस तरह से पोर्शन आपका 15 मार्क्स का हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, भारत में भूमि सुधार यानी इंडिया में कौन कौन से लैंड रिफॉर्म हुए हैं, ये आपको बताने हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी रीजनल रूरल बैंक आपको बताने हैं। उसके बाद देखिए हमारा है नाबार्ड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कृषि को वित्त प्रदान करने वाली हमारी संस्था है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में कृषि उत्पाद के विपणन में आने वाली चुनौतियों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं, इनकी मार्केटिंग में क्या क्या हमारे पास चैलेंजेस आते हैं इंडिया में, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में कृषि साख के औद्योगिक व अऔद्योगिक स्रोत आपको बताने हैं। यानी इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के एग्रीकल्चर में क्या क्या सोर्सेज हैं, वो आपको बताना है। उसके बाद है हमारा कि भारत में कृषि में क्या क्या समस्याएं आती हैं। नेक्स्ट है, फर्म के आकार व उत्पादकता को समझाइए। यानी फर्म का साइज़ और फर्म की प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ये आपको समझाना है। नेक्स्ट हमारा है, कृषि श्रम को समझाइए। यानी एग्रीकल्चरल लेबर जो है हमारा, उसको आपको बताना है। उसके बाद देखिए हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये आपको लगभग 75 वर्ड्स में लिखने हैं और ये 5 आपको करने को आएंगे और प्रत्येक 3 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से पोर्शन आपका 15 मार्क्स का हो जाएगा। इसमें पूछ रहे हैं ये कि कृषि और उद्योग में फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज क्या होती है। यानी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज क्या है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए लीड बैंक, ये आपको बताना है। उसके बाद है जॉगर्सन की द्वि अर्थव्यवस्था यानी कि ड्यूअल इकोनॉमी ऑफ जॉगर्सन, ये आपको बतानी है। उसके बाद देखिए ग्रामीण निर्धनता यानी रूरल पॉवर्टी क्या है, ये आपको बताना है। रूरल एम्प्लॉयमेंट है, ग्रामीण रोज़गार, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है हमारा सिंचाई यानी इरिगेशन। नेक्स्ट है बीज यानी सीड्स। नेक्स्ट है उर्वरक यानी कि फर्टिलाइज़र। उसके बाद देखिए शुल्ज मॉडल, कृषि उत्पाद के विपणन में चुनौतियाँ, भारतीय कृषि में रोज़गार की लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर। तो देखिए ये हमारे क्वेश्चन थे
और ये सभी जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पेपर में आपको ज़रूर मिलेंगे। तो इन क्वेश्चन की आप स्टडी कर लीजिए और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन है। इस वीडियो को आप औरों को भी शेयर कीजिए ताकि औरों को भी बेनिफिट मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।